हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो आज मैं बनाऊंगी 4-5 नंबर कान्हा जी के लिए न्यू डिज़ाइन पोशाक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 फैब्रिक कट कर लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10.5 इंच लेंगे। अब उसके बाद में 4 कोने को कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा कट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा कट करना है। अब यहाँ पर सभी तरफ से मोड़कर सिलाई कर लेंगे। तो पहले अभी जो हमने 4 साइड को कट किया है, पहले उन चारों साइड को सिलाई कर लेंगे, फिर उसके बाद में बाकी में सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से आसानी होगी। तो ये मैंने चारों साइड को सिलाई कर लिया है। अब बाकी में मोड़कर सिलाई कर लेंगे। तो ये लीजिए, ये तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में बीजियो लगा लेंगे। तो इस तरीके से सभी तरफ से बीजियो को सिलाई कर लेंगे और इसके बदले में आप पतली लेस भी लगा सकते हो। अब लास्ट में यहाँ पर बीजियो को थोड़ा सा मोड़कर फिर सिलाई कर लेंगे। अब दोनों को एक साथ रखकर सभी तरफ से बराबर कर लेंगे। फिर इस तरीके से 2 बार फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ पर 1 इंच तक चौक से निशान कर लेंगे और इधर की साइड में भी 1 इंच तक चौक से निशान कर लेंगे। अब दूसरी साइड में भी सेम मेजरमेंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 इंच तक और इधर की साइड में भी 1 इंच तक। अब यहाँ पर भी गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये कमर का नेप हो चुका है। अब जो अभी हमने मार्क किया है वहाँ पर कट कर देंगे। फिर सभी तरफ बराबर रखते हुए एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ताकि बीच का नेप मिल जाए। अब यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक साइड से सिलाई कर लेंगे और एक साइड को सिलाई नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों सीधे साइड को अंदर की साइड में रखना है और यहाँ पर एक साइड में सिलाई कर लेंगे। अब जो दूसरी साइड में सिलाई नहीं किया वहाँ पर 2 साइड में मोड़कर सिलाई कर लेंगे। अब जैसे सभी में बीजियो लगाया था तो यहाँ पर भी बीजियो को सिलाई कर लेंगे। फिर इधर की साइड में भी बीजियो को सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ से प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से एक एक प्लेट डालते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। प्लेट डालने के बाद में कमर की लंबाई 5.5 इंच होना चाहिए। तो ये मैंने घेर बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद में एक दूसरा फैब्रिक कट करेंगे जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच लेंगे और लंबाई 17 इंच। ये देखिए, अब इसके बीचों बीच में करके चौक से निशान कर लेंगे और ये जो घेर बनाए हैं इसका कमर का मेजरमेंट मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसका कमर का नेप 5.5 इंच है। अब इसमें भी बीचों बीच में चौक से निशान कर लेंगे। फिर इस फैब्रिक को इसके साथ में सिलाई कर लेंगे। तो पहले उल्टी की साइड से सिलाई कर लेंगे। अब इसे सीधी की साइड करके मोड़कर फिर सिलाई कर लेंगे। वैसे मैंने इससे पहले 4-5 नंबर कान्हा जी के लिए पत्तों वाला पोशाक बनाई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये बहुत आसान है बनाने में। तो देखिए ये घेर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में एक दूसरा फैब्रिक कट करेंगे जिसकी लंबाई 10 इंच लेंगे और चौड़ाई 3 इंच। अब इस तरीके से दोनों साइड से मोड़कर सिलाई कर लेंगे। तो इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो क्योंकि ये ऊपर का टॉप है। अब इसे बीच में करके कट कर देंगे। फिर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर 1.5 इंच तक सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बार चौक से निशान कर लेंगे, फिर सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद में एक दूसरा फैब्रिक कट करेंगे जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच लेंगे और लंबाई 25 इंच।
फिर एक साइड में मुड़ाई करके सिलाई कर लेंगे। अब इसके साथ में बीजू लगाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में मोड़कर फिर बीजू लगाना है। अब लास्ट में भी यहाँ पर मोड़कर फिर बीजू को सिलाई कर लेंगे। तो ये बीजू लगकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में बराबर के छोटे छोटे प्लेटें डाल लेंगे। तो देखिए प्लेटें डालने के बाद में इसकी लंबाई 4.5 इंच होना चाहिए। तो ये देखिए इसकी लंबाई 4.5 इंच लिया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके बीच का नेप ले लेंगे। फिर दोनों को सीधी की साइड रखते हुए सिलाई कर लेंगे। इसके बाद में एक दूसरा फैब्रिक कट करेंगे जिसकी चौड़ाई 1 इंच लेंगे और लंबाई 16 इंच। यह आप अपने हिसाब से ले सकते हो क्योंकि ये बॉर्डर बनाने के लिए है। और फिर उसके बाद में इसके बीचों बीच में चौक से निशान कर लेंगे। अब इसे इसके साथ में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए पहले एक साइड से सिलाई करेंगे, फिर दूसरी साइड में सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से आसानी होगी। अब इसे बैक की साइड से रखकर सिलाई कर लेंगे। और लास्ट में जितना एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। अब सीधी की साइड करके यहाँ पर मोड़कर फिर सिलाई कर लेंगे। तो ये इतना बनकर तैयार हो चुका है और कान्हा जी को इस तरीके से पहना सकते हैं। ये देखिए। और फिर इधर की साइड में अब जो हमने डोरी बनाए हैं उसके साथ में फूल सिलाई कर लेते हैं। तो पहले 2 फैब्रिक कट करेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 इंच लेंगे। अब फिर यहाँ पर एक तरफ इस तरीके से तिरछा फोल्ड करेंगे। फिर दोनों साइड से इस तरीके से लेकर यहाँ पर सुई धागे से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से सुई धागे से सिलाई करते हुए वापस यहाँ पर ही आना है। तो चलिए गोलाई में सिलाई कर लेते हैं। तो ये डोरी का लटकन बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो। तो ये देखिए ये जहाँ से स्टार्ट किया था मैंने सिलाई करना वहाँ पर आ चुकी हूँ। फिर यहाँ पर ये जो डोरी है ये अंदर की साइड से लेके जाएंगे। इस तरीके से डोरी को रखना है और यहाँ पर धागे को खींचकर सभी तरफ से बराबर करते हुए फिर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अब धागे को इस तरीके से रोल करेंगे। फिर लास्ट में एक जगह 2-3 बार सिलाई करके धागे को कट कर देंगे। तो ये इस तरीके का लटकन आप बिना मशीन के भी बना सकते हो, सिर्फ सुई धागे से। अब इसे सीधी की साइड करेंगे। तो ये लीजिए फूल बनकर तैयार हो चुका है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले में भी बना लेंगे। तो देखिए पहले इसको तिरछा फोल्ड करेंगे, फिर दोनों साइड से इस तरीके से लेंगे और यहाँ से सुई धागे को सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। फिर इसे गोलाई में करते हुए वापस से वहीं आना है। अब डोरी को अंदर की साइड से लेके जाएंगे। फिर यहाँ पर धागे को खींच के सही कर लेंगे। अब यहाँ पर रोल कर लेंगे। फिर एक जगह 2-3 बार सिलाई करके धागे को कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। फिर इसे सीधी की साइड से पलट लेंगे। तो ये लटकन बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद में पगड़ी बनाने के लिए एक फैब्रिक कट करेंगे जिसकी चौड़ाई 2 इंच लेंगे और लंबाई 27 इंच। इसी के साथ में दूसरा फैब्रिक कट करेंगे जिसकी चौड़ाई 3 इंच लेंगे और लंबाई 10.5 इंच। अब डोरी बनाने के लिए एक साइड में सिलाई कर लेंगे।
फिर एक पिन की मदद से इसे सीधी की साइड से पलट लेंगे। तो ये देखिए, ये पगड़ी का डोरी बनकर तैयार हो चुका है। अब इस वाले में मोड़कर फिर दोनों साइड में सिलाई कर लेंगे। फिर इसे सीधी की साइड करके नीचे की साइड में सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में बीजियो लगाकर सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद में इस तरीके से प्लेटें डाल लेंगे और सुई धागे से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने कलगी बना लिया है। फिर जो हमने डोरी बनाया था उसमें स्टार्टिंग में मोड़कर फिर यहाँ पर सुई धागे से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से पगड़ी बनाना बहुत आसान है। आप कान्हा जी को अपने मनपसंद तरीके से पहना सकते हैं। अब लास्ट में एक जगह 2-3 बार सिलाई करके धागे को कट कर देंगे। तो ये लीजिए, पगड़ी बनकर तैयार हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। मिलता है आपसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और ये देखिए हमारे प्यारे से कान्हा जी, कितने सुंदर, कितने प्यारे। राधे राधे।